1990 के दशक में शाहजहां शेख नाम का एक लड़का बांग्लादेश से इलीगली भारत में घुस आता है और बस जाता है बंगाल के नदियों से घिरे संदेश खाली में। पहले बस में कंडक्टर बनता है, लेकिन कम्युनिस्ट नेता से जुड़कर वह गांव के लोगों से जबरदस्ती हफ्ता वसूल करने लगता है। बाद में वो टीएमसी से जुड़कर 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लेता है और संदेश खाली का बाहुबली गब्बर बन लोगों को लूटने लगता है। खुद को इतना ताकतवर समझता था कि जब ईडी गिरफ्तारी के लिए आती है तो उन पर भी हमला कर देता है और खुद फरार हो जाता है। अब तक की ये पूरी कहानी आप देख पाएंगे कहानी के पहले हिस्से में। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। लेकिन अब सुनिए कहानी उसके आगे। टीएमसी के सरकार में मंत्री रहे ज्योति प्रिया मलिक के साथ मिलकर शाहजहां शेख ने खूब घोटाला किया और उस पैसों से संदेश खाली के आसपास कई ईंट के भट्टे लगाए और झींगे मछली की पैदावार शुरू कर दी। झींगे का बिजनेस काफी फायदे का था। जितने जमीन में चावल की खेती होती थी उतने में अगर झींगे मछली की खेती की जाए तो मुनाफा कई गुना ज्यादा होता था। ये बात जैसे ही शाहजहां शेख को पता लगी, उसने वहां लोकल किसानों का जमीन कब्जा करना शुरू कर दिया जहां वो धान की खेती किया करते थे। शुरुआत में शाहजहां उनसे जमीन लीज के नाम पर लेता था, बदले में कुछ पैसे भी दे देता था और फिर बाद में वो गरीब किसान के जमीन को अपनी संपत्ति समझने लगता था। उसका खौफ इतना था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों में खौफ जमाने के लिए कहते हैं कई बार वो गांव वालों के सामने अपने लोगों को ही पिटवा देता था और लोगों से कहता था कि अगर उसके खिलाफ कोई गया तो देख लो अंजाम यही होगा। कुछ लोग इसी डर से अपनी जमीन औने पौने दाम पर लीज पर दे देते थे तो कुछ हिम्मती होते थे, जमीन देने को राजी नहीं होते थे। लेकिन वैसे लोगों से निपटने के लिए संदेश खाली के गब्बर बाहुबली के पास अपना ही तरीका था, जिसके लिए वो खारे पानी का इस्तेमाल करता था। अब देखिए, वहां ज्यादातर किसान धान की खेती करते थे, लेकिन अगर उस खेत में खारा पानी पड़ जाए तो उनकी फसल तो छोड़िए, खेत भी उपजाऊ नहीं रहेगी। इसलिए जो भी किसान शाहजहां के अगेंस्ट जाता था और खेत देने से मना करता था, वो रातों रात उनकी खेत को खुदवा देता था और उसमें खारा पानी भरवा देता था। जाहिर सी बात है, ऐसे में खेत किसान के किसी काम का तो रहता नहीं था और उन्हें मजबूरी में अपनी खेत शेख को देनी पड़ती थी। आलम यह था कि देखते ही देखते उसने पूरे संदेश खाली के नक्शे से धान की खेती को खत्म कर दिया और हर खेत में झींगा मछली की खेती शुरू कर दी। लोगों से रंगदारी और घोटाले के कारोबार से शाहजहां इतना पैसा कमाता है कि अपने लिए 3-3 बंगला बनवाता है, वो भी कब्जे वाले जमीन पर। उसके पास कई लग्जरी कार थी और मोटरसाइकिल भी। कहते तो ये भी है कि उसने अपने घर में हथियार भी छुपा रखे थे, वो भी हाई मॉडल के। सरकार शाहजहां के इस गुंडागर्दी को भी इसलिए बर्दाश्त करती थी क्योंकि शाहजहां संदेश खाली में उनके लिए वोटिंग मशीन के तरह काम करता था। या तो टीएमसी के खिलाफ किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं होने देता था या फिर बूथ ही लूट लेता था। उसके दबदबे के कारण ही जुलाई 2023 में पंचायत चुनावों में टीएमसी ने सभी के सभी सीट पर जीत हासिल कर ली। ये सब कुछ ऐसे ही चलता जा रहा था, लेकिन इस अन्याय की एक भी आवाज संदेश खाली के बाहर नहीं जा रहा था। लेकिन एक दिन वो भी आया जब वहां के लोगों का गुस्सा फूटा। कहानी के पहले हिस्से में मैंने आपको बताया था कि जब शाहजहां को गिरफ्तार करने ईडी पहुंची तो उन्हें मारकर भगा दिया गया और इधर शाहजहां भी फरार हो गया। इसी घटना के करीब 1 महीने बाद शाहजहां के 2 सबसे खास गुर्गे गांव में पहुंच लोगों को धमकाया कि टीएमसी का एक प्रोग्राम है जहां सबको आकर विरोधी पार्टी के खिलाफ नारे लगाना है, जो भी नहीं आएगा उसे सजा मिलेगी। शाहजहां फरार था और अब उसके गुर्गे रौब झाड़ रहे थे। लोगों का गुस्सा अब कंट्रोल के बाहर था। उन्होंने इस बार उन्हें मजा चखाने की सोची और मिलकर उसके खिलाफ लड़े और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा। इसके बाद हर घर से महिला निकली और एक मूवमेंट शुरू हो गई। शाहजहां के आतंक पर कार्रवाई न करने के खिलाफ उन्होंने पुलिस स्टेशन को ही घेर लिया। इसमें ज्यादातर महिलाएं वो थी जिनका बाहुबली गैंग ने लगातार यौन शोषण किया था। देखते ही देखते ये मुद्दा नेशनल हेडलाइन बन गई।
खबर ये भी निकलकर सामने आई कि महिलाओं को स्थानीय टीएमसी ऑफिस में बुलाया जाता था, ज्यादातर देर रात में, जब शराब के नशे में धुत होते थे वो लोग। फिर महिलाओं में चुनकर जवान महिला को रुकने के लिए कहा जाता था और बाकी को कहा जाता था कि चले जाओ, और फिर शुरू होता था उनके साथ घिनौना खेल। जो भी महिला विरोध करती, उनके घर पर जाकर गुंडे उनके मर्दों को बेरहमी से पीटते थे। अब वही महिलाएं उनके खिलाफ हो गई थी और बदला लेने की फिराक में उन्होंने बाहुबली के झींगे और मछली के खेतों में उनकी झोपड़ी को जला दिया, जो उनके ही जमीन को छीनकर बनाया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने नहर के 2 गेटों को भी बंद कर दिया, ताला लगा दिया, जिससे झींगे और मछली के तालाबों में पानी जाना रुक गया और उनका धंधा बर्बाद हो गया। इस मूवमेंट को देखकर बीजेपी के नेता टीएमसी के खिलाफ उनके साथ खड़े हो गए। आगे चलकर जब मामला हाथ से निकलता हुआ नजर आया तो टीएमसी के विधायक ने आकर माफी मांगी और शाहजहां के आतंक से उन्होंने खुद को अलग कर दिया, जैसे उन्हें इन सभी चीजों के बारे में कुछ पता ही ना हो। लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने करीब 250 लोगों के 500 बीघा जमीन को वापस करवाया उनके नाम पर। बच्चों को खेलने के मैदान को वापस से शुरू करवाए गए, उन्हें खेलने के लिए फुटबॉल भी दिया गया। दूसरी तरफ शाहजहां शेख भी ज्यादा दिन छुप नहीं पाया। शुरू में कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो बांग्लादेश भाग गया है, लेकिन 55 दिन बाद पुलिस ने खुद शाहजहां को मीना खान से उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। ये जगह संदेश खाली से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। शाहजहां शेख के गिरफ्तारी के बाद तो जैसे संदेश खाली में खुशियों का माहौल बन गया। सभी खुशी में झूमते हुए होली खेलने लगे। दूसरी तरफ शेख बाहुबली के सभी संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया और कोलकाता हाईकोर्ट ने इस केस को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया। शेख बाहुबली गब्बर के ऊपर फिलहाल बलात्कार और जमीनों पर जबरन कब्जे के 43 मामले दर्ज है और जांच चल रही है। आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन आप संदेश खाली के लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो सालों से इस बाहुबली का आतंक सहते आए हैं? कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे नए सफर में किसी और चौंका देने वाली क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।